हाय गाइस, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और आप जानते हो कि मेरे 2 चैनल है, तो मैं दोनों चैनल पे वीडियो नहीं डाल सकती हूँ। जैसा मुझे अच्छा लगेगा तो मैं दोनों पे डालूँगी एक-एक करके। अगर मैं एक पर डालूँ तो उसके लिए माइंड नहीं करना, उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा तिहान नहा रहा होता है। फिर वो नहाकर बाहर आता है तो उसके फ़ोन में मैसेज आया हुआ होता है। कोई मैसेज किया होता है कि मैं काम में बहुत बिज़ी था, इसलिए मैं तुमसे मतलब मिल नहीं पाया और तुमने मुझे कुछ कहा नहीं और तुम इसी इसी तरह चले गए बिना एक वर्ड बोले हुए। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा, मैं अपने आप को रेडी रखूँगा, प्रिपेयर्ड रखूँगा। अगर तुम मुझसे मिलना चाहो तो प्लीज़ मुझे कॉल करना। तो हमारा तिहान उसकी मैसेज को इतना मतलब गौर नहीं करता और डिलीट कर देता है और फिर अपने हेयर ड्राई करने लगता है। फिर अपने हेयर ड्राई करते-करते सोचने लगता है, हमारे दानव के बारे में सोच रहा है। वो सोच रहा होता है कि दानू मतलब अपने हेयर को जैसे वॉश कर रहा होता है, वो कर रहा होता होगा या नहा रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता होगा, तो क्या उसकी बॉडी इसी तरह रिएक्ट कर रही होगी। तो यही सोच के मतलब एकदम हँसने लगता है ज़ोर-ज़ोर से और सोचता है ये कितना फ़नी है। और बहुत टाइम हो गया मैं इस तरह से हँसा नहीं हूँ, मुझे बहुत हँसी आ रही है। और फिर सोचने लगता है इस तरह का फ़न मतलब बहुत टाइम बाद मुझे दिखा है, मुझे इस वो फ़न हुआ है और सोच रहा है वो कितना फ़नी डे था। और सोचने लगता है कि उससे मिलने से पहले मतलब कितना मैं बोर होता था और कितना बोरिंग लगता था मुझे। फिर वो अपने पास के बारे में सोचने लगता है, वो अपनी बहन के साथ होता है। तो उसकी बहन बोलती है कि तुमने तो स्कूल में बहुत अच्छा काम किया है। हमारा तिहान सोच रहा है कि मैंने ये करियर चुना इसलिए मैंने अपने फैमिली बिजनेस को नहीं चुना, मैंने इस करियर को चुना क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट था और ये मुझे अच्छा लगता था। और मैं सोचता था कि ये काम करना बहुत मतलब अच्छा है, मुझे इसमें अच्छा लगता था, मुझे अच्छा फ़ील होता था। और सोचने लगता है कि मैंने पहले कटिंग किया ब्यूटीफुल जैसे लड़की लोग होती थी उन लोगों के मतलब एकदम प्यारे-प्यारे बाल कटिंग किया, अच्छे से किया। फिर मुझे बोर होने लगा तो फिर मैंने एकदम जैसे आइडल टाइप होते हैं जो उन लोगों के ग्रुप होते हैं, उन लोगों के जैसे मतलब बाल काटने लगे, उन लोगों को एकदम कूल बनाया। बहुत अच्छे-अच्छे हेयर स्टाइल में कटिंग करने लगा और फिर ये सब करने के बाद मुझे एकदम बोरिंग होने लगा, मैं एकदम बोर होने लगा। फिर धीरे-धीरे मैं इसमें सक्सेस होने लगा, मैं अच्छे से करने लगा तो वो जो आइडल ग्रुप जो था उन लोगों के ग्रुप के बाल कटिंग करता था, तो धीरे-धीरे मतलब उन लोग भी काम करते थे लेकिन उन लोगों का ग्रुप जो डिसबैंड हो गया तो इस वजह से उसका थोड़ा काम-धंधा भी थोड़ा ठप होने लगा, तिहान का। तो वो सोचता है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ी देर के लिए मतलब अपनी सैलून को बंद कर दूँ। और नेक्स्ट हमारा तिहान सोफ़े पे लेटकर मज़े से मोबाइल देख रहा होता है। शायद ये इसकी बहन है, ये बोलती है कि गेट आउट ऑफ माय हाउस, मेरे घर से निकल जाओ। तुमने कहा था कि टेम्परेरी बंद करूँगा मैं सैलून थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए, लेकिन ये 1 साल के ऊपर हो गया है। आखिर तुम कर क्या रहे हो? चलो अब जाओ यहाँ से और कुछ करो। फिर नेक्स्ट हमें तिहान को दिखाया जाता है, वो अपने सैलून में होता है और सोच रहा होता है कि मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा कि जाओ कुछ करो, तो मैंने एक छोटी सी सैलून खोली क्योंकि उसने मुझे प्रेशराइज किया मुझे कि कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने अपना एक छोटा मोटा सैलून खोला और मेरा छोटा सैलून काफ़ी अच्छा चलने लगा, इसीलिए मैं ज़्यादातर टाइम अपने सैलून में बिताने लगा। और वो दिन भी उसी दिनों की तरह था, लाइक जैसे हॉलीडे। और मैं बैठा ही था और मैं कुछ सोच ही रहा था अपनी अपॉइंटमेंट के बारे में और अपने फ़ोन को देख रहा था। फिर तिहान की नज़र हमारे दानवों पे पड़ती है तो उसे देखकर सोच रहा है बता हाँ आखिर ये है क्या। तो उतने में दानू आता है, बोलता है एक्सक्यूज़ मी। और फिर उस दिन वो पर्सन मेरे सैलून में आया और वो दिन मैं बहुत एकदम लेज़ी हो गया था, बहुत ज़्यादा ही थक गया था। फिर हमारा ध्यान दानू से पूछता है, हे क्या तुम्हारी कोई अपॉइंटमेंट है? तो हमारा दानू बोलता है नहीं, और हमारा ध्यान बस उसे देख ही रहा है। और उस दिन मैंने उसे नज़दीक से देखा, उसे देखकर ऐसा लग रहा था ये बहुत मतलब बुरा है।
क्योंकि वो एकदम मैसी टाइप था, एकदम हेयर वेयर उसके एकदम बड़े थे। तो मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि मुझे इसके हेयर कट करना पड़ेगा। और फिर मैंने देखा और सोचा कि मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज़्यादा क्यूट है। और सोचने लगता है मुझे इसके बाल थोड़े और काटना चाहिए, क्योंकि इस वजह से ये कुछ ज़्यादा ही मूव हो रहा है। और हमारा ध्यान उसे देखकर एकदम मुस्कुरा रहा है और सोच रहा है ये कितना मतलब मज़ा आ रहा है इसमें। मैंने पहले ऐसा कोई कस्टमर नहीं देखा है। ये एकदम मतलब अजीब बात है। और मुझे उसे इस तरह देखकर और इस तरह हरकत करते हुए बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था कि वो किस तरह की हरकत कर रहा है और उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है जैसे मैं इसके बालों को टच कर रहा हूँ। और उसके इस तरह के एक्सप्रेशन देखकर वो किस तरह से मतलब एक्सप्रेशन बनाता है, कितना एकदम डेस्परेट है और हमारा ध्यान उसे जानबूझकर इधर उधर टच करता है ताकि वो देखे कि आखिर इससे मतलब और होता क्या है मेरे टच करने से। और जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था इस तरह की हरकत करते हुए तो मैंने सोचा कि मुझे रिपोर्ट करना चाहिए कि आखिर ये किस तरह का इंसान है, कितना परवर्ट कस्टमर है। पर मुझे मैं रिपोर्ट कर नहीं पाया, क्योंकि उसकी इस तरह की हरकत देखकर मुझे एकदम मज़ा आने लगा। और वो मतलब कैसे मेरा गाउन और वो सब लेकर एकदम तेज़ी से भाग गया और उसने मुझे पे भी नहीं किया। और क्या मुझे रिपोर्ट कर देना चाहिए? ये सब हमारा तिहान ऐसे सोच रहा होता है। जब वो फर्स्ट टाइम आया था तो मिला तो रिपोर्ट नहीं किया था। तो नेक्स्ट डे जब आया था हमारा दानू उसे देने के लिए, तो एक पर्सन के साथ था जो वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तो वो टाइम हमारा ध्यान सोच रहा होता है कि मुझे रिपोर्ट कर देना चाहिए, फिर सोचता है नहीं मुझे नहीं करना चाहिए। और फिर मैं उससे नेक्स्ट टाइम मतलब दोबारा मिला और मुझे अपनी उम्मीद ज़्यादा नहीं करनी चाहिए उससे। और मैंने सोचा नहीं था कि वो दोबारा कभी इधर आएगा, वो जिस तरह से भागा था उसे देखकर। और किसने सोचा था कि हम इस तरह इतनी जल्दी मिल जाएंगे, और ऊपर से ये इसने अपने बालों पर च्युइंगम लगा कर आ गया। और फिर हमें वही सब मोमेंट दिखाया जाता है जब हमारे तिहान ने बोला था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। तो हमारा तिहान बस सोच रहा होता है कि छोड़ो जो भी है, क्या मतलब क्या करना है। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ है और काफ़ी इनोसेंट है। और वो मेरे टच से कितना मतलब एक्साइटेड हो गया था और उसे कितना अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे टच करूँगा तो ये मुझे वो सब कुछ दे देगा जो मैं उससे बोलूँगा, जो उससे मैं मांगूँगा। वो इस तरह की एक्सप्रेशन बना रहा है और कैसी मतलब हरकत कर रहा है, ये सब हमारा ध्यान सोच रहा होता है। फिर उसे अपने घर पर दिखाया जाता है और वो सोच रहा था है हाँ शायद हम दोबारा फिर मिले। और एकदम लेजी हुआ होता है, इधर उधर लुढ़क रहा होता है, कभी सोफे पे कभी बेड पे। और बस मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए कि हम दोबारा कब मिले। मुझे कितना अजीब फील हो रहा है। और मैंने इस तरह कभी किसी का इंतज़ार नहीं किया। ये कितना मतलब स्ट्रेंज है। फिर सोचता है कि मुझे थोड़ा बाहर घूम कर आना चाहिए, थोड़ा चल फिर कर आना चाहिए, तो बाहर जाता है वॉक करने के लिए। और चलते चलते सोच रहा होता है कि चलो आज कुछ अच्छा हो, कुछ फन हो। तो हमारा ध्यान जा ही रहा होता है तो उसकी नज़र हमारे दानुओं पे पड़ती है, तो दूर से वो पहचान नहीं पाता, बोलता हाँ आखिर ये कौन इंसान है और ये किस तरह की हरकत कर रहा है। तो उसे एकदम गौर से देखता है तो वो पहचान जाता है, बोलता है क्या ये तो दानू है। और उसे दूर से देखकर एकदम हंस रहा होता है, बोलता है आखिर ये कर क्या रहा है क्योंकि वो गाइस मॉल में गया था और ऐसा झांक कर देख रहा था। उसे इस तरह देखकर हमारा ध्यान हंस रहा है और एकदम तेजी से उसके पास जाने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे वो इस तरह यहाँ मिल जाएगा।
फिर हमारा तिहान उसके पास जाता है, बोलता है हे दानू, मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ मिलूँगा। तो हमारा दानू कहता है ओह, मुझे आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा सर, नाइस टू मीट यू, कैसे मतलब उसको सर बोल रहा है। तो वो बोलता है कि हे मुझे सर मत बोलो, जस्ट तुम मेरे नाम से मुझे बुलाओ, डू यू मतलब तुम्हें याद है। तो हमारा दानू कहता है हाँ मुझे याद है। तो फिर उसका नाम लेता है तिहान। और फिर हमारा तिहान एकदम मुस्कुराकर बोलता है हे ये बहुत मज़े की बात है, मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तो हमारा दानू एकदम ब्लश करने लगता है उसे देखकर और सोच रहा है क्या ये मेरे बारे में सोच रहा था, और देखो मैंने बस तुम्हारे बारे में सोचा और तुम मुझे यहाँ मिल गए। तो उसकी ये बात सुनकर हमारा तिहान एकदम सॉरी तिहान नहीं, दानू एकदम ब्लश कर रहा है। और हमारा तिहान बस हंस रहा है ज़ोर ज़ोर से और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें दूर से देखा, तुम एकदम स्ट्रेंजली एकदम अजीब बिहेव कर रहे थे, इसके लिए मैं यहाँ आया, ऐसा बोलकर हंस रहा है। तो हमारा दानू कहता है हाँ मैं बस इधर बस कुछ देखने आया था। तो हमारा तिहान कहता है क्या तुम शॉपिंग करने आए थे क्या इधर। तो हमारा दानू एकदम ऐसे सर हिलाता है। तो हमारा ध्यान एकदम से उसको पुश करते हुए बोलता है चलो ठीक है अंदर चलते हैं, अगर तुम कुछ लेने ही आए थे तो तुम यहाँ क्यों रुके हो, चलो चलो अंदर चलो, ऐसा कहकर उसे एकदम अंदर पुश कर रहा होता है। तो हमारा दानू कहता है नहीं सर इट्स ओके, मैं खुद से ले सकता हूँ जो भी मुझे लेना है। तो हमारा तेन कहता है कि कोई बात नहीं इट्स ओके, चलो अंदर चलो। तो अंदर आता है और एकदम अच्छे अच्छे कपड़े रहते हैं एकदम। तो देखकर हमारा एकदम दानू एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है वाह कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, कितना मतलब प्यारा है। और सोच रहा है कि मैं इस तरह की मतलब कपड़े ले सकता हूँ, वो कुछ ज़्यादा ही मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव होते हैं। और सोच रहा था है कि तिहान इस तरह मतलब कपड़े ले सकता है पर मैं नहीं ले सकता, क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, ऐसा सोच ही रहा है। तो उतने में हमारा तिहान कोई कैप उठाता है और उसके सर पे रख देता है और उसे बोलता है देखो ये हेड मतलब अच्छी है क्या, तुम्हें ये अच्छी लगी। और उसे हेड पहनाने के बहाने उसे टच कर रहा होता है। गाइस ये हमारा तिहान भी कम में नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है। और फिर दानू कहता है सर मैं मतलब खुद से कर सकता हूँ। तो हमारा तिहान कहता है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर वो उसे अलग अलग कपड़े निकालता है और ट्राई करवाने लगता है, बोलता है ये लो ये पहन कर देखो। और हमारा दानू बस कपड़े को लेता है, उसका टैग देखकर भी शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ओ माय गॉड ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और फिर हमारा दानू एकदम प्यारे प्यारे कपड़े पहनकर ट्राई करता है, बहुत क्यूट लग रहा होता है। और हमारा तिहान बस उसे देख रहा होता है, बोलता है वाह। और वो लेडी होती है जो कपड़े उसे दे रही होती है, बोलती है वाह सर ये आपके ऊपर बहुत अमेजिंग लग रहा है। और फिर हमारा तिहान मुझसे बोलता है कि हाँ बस तुम्हारे मतलब हेयर में थोड़ा सेट कर देता हूँ, इस वजह से तुम और हैंडसम लगोगे। और उसके हेयर को टच कर रहा है, उसे मालूम है कि उसके हेयर टच करने से उसे क्या होता है, फिर भी जानबूझ के उसके हेयर टच कर रहा है और उसके हेयर एकदम सेट कर देता है। और दूसरा कपड़ा देता है, बोलता है जाओ ये भी ट्राई करो। हमारा दानू चेंजिंग रूम में आता है और टच कपड़े चेंज कर रहा होता है गाइस वो। आप सोच लीजिए क्या हो गया है, वो हार्ड हो गया होता है। और फिर पीछे से हमारा तिहान दरवाज़ा ठोक रहा है, बोलता है हे तुम बहुत देर से अंदर हो, आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो हमारा फटाफट दानू चेंज करने लगता है, बोलता है थोड़ा रुको बस होने ही वाला है, वेट अ सेकेंड। तो हमारा दानू एकदम से जाता है, दरवाज़ा एकदम लॉक सो जाता है कि बोलता है कि मैं लॉक कर देता हूँ दरवाजे को, वो लॉक नहीं किया होता है। तो उतने में हमारा तिहान एकदम से दरवाज़ा ओपन कर देता है और अंदर आकर देखने लगता है और मुस्कुरा रहा है। मेरे को लगता है कि ये जानबूझ के ऐसा करता है। और एकदम से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है।
और उसे टच करते हुए बोलता है, "हे, क्या तुम इस तरह बाहर जाओगे? ये अच्छा रहेगा क्या?" फिर उसे टच करते हुए बोलता है कि तुम इस तरह बाहर जा नहीं सकते। तो हमारा दानव बोलता है, हे तुमने देख लिया, जाओ अभी जल्दी से बाहर जाओ। फिर बोलता है तिहान बोलता है, नहीं मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। हम इस तरह मतलब तुम इस तरह बाहर नहीं जा सकते, तुम मेरी हेल्प तो ले ही सकते हो, कोई बात नहीं। तो हमारा दानव उसे एकदम पीछे कर देता है, बोलता है नहीं ये मैं खुद से कर सकता हूँ। और हमारा तिहान एकदम जोर जोर से हंस रहा है, बोलता है नहीं तुम मेरा मेरा हाथ ले सकते हो, मेरे हाथ की हेल्प ले सकते हो, कोई बात नहीं। फिर हमारा तिहान बस उधर ही खड़ा हो जाता है और हमारा दानव पीछे पलट जाता है और एकदम ट्रम्बल कर रहा है। और तिहान पीछे से बोलता है, हे तुम्हें जल्दी करना चाहिए, आखिर हम एक चेंजिंग रूम में हैं, जल्दी करो चलो। तो हमारा दानव पीछे कोने में पलट कर कुछ कर रहा है, समझ लीजिए आप क्या कर रहा है। फिर पीछे से हमारा तिहान एकदम उसके करीब चले जाता है और उसके कान में बोलता है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। फिर उसे बोलता है, चलो ये मुझे करने दो, मुझे पता है तुम्हें मेरी ज़रूरत है और हमें जल्दी से कर कर बाहर जाना चाहिए। फिर वो भी उसको टच करने लगता है और बोलता है, चलो चलो जल्दी करो। फिर जो भी है इन लोगों का हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा तिहान दानू के लिए कपड़े बाय कर लिया होता है और हमारा दानू एकदम शर्मा रहा होता है, उसके साथ ही खड़ा होता है और सोच रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ क्या, मैं यहाँ से मतलब कहीं गायब हो जाऊँ क्या। तो हमारा तिहान उसे बैग देता है, शॉपिंग बैग, और बोलता है ये लो। उसके लिए उसने कुछ खरीदा होता है। तो हमारा दानू बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं ले सकता। तो तिहान बोलता है अरे नहीं ले लो, वैसे भी ये मुझे फिट नहीं होंगे, ये तुम्हारे साइज़ के कपड़े हैं तो इसे ले लो। और फिर हमारा तिहान कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इधर कैब को बुलवाया है तो कैब आ जाएगी। तो दानू कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और थैंक यू। और फिर उसके बालों को टच करते हुए बोलता है, ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे बाल कुछ ज़्यादा ही छोटे काट दिए हैं। और दानू कहता है कि मुझे नहीं लगता, और वैसे भी मेरे बाल बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं, बहुत जल्दी बढ़ते हैं। फिर हमारा तिहान जाने लगता है, बोलता है ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। और फिर हमारा दानू टैक्सी में बैठ जाता है और एकदम से अपने सर को पकड़ा है और एकदम ब्लश कर रहा है। गाइस हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते हैं आगे क्या होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।